कल तक हमने क्या किया था, सारी थ्योरम डिस्कस कर ली थी, 8 थ्योरम 8.1 की 8 थ्योरम, इसमें से एक का प्रूफ तो कुछ था नहीं, तो बाकी 7 के प्रूफ हमने प्रूफ देख लिए थे, किस तरीके से प्रूफ करने थे वो सारे। ठीक है, हाँ रिवीजन चल रहा है हमारा, ये सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, और इसमें हमारा चैप्टर जो चल रहा है अभी 8। अब एक चैप्टर और रह गया रिवीजन के लिए, चैप्टर नंबर 1 पर पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका। अब सारा रिवाइज कर लो, एक बार वीडियो से देख लो, पेपर टाइम पे एक और बार वीडियो देख लेना, अपने हाथ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लो, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि सब कुछ आपके दिमाग में होगा। तो सबसे पहले अभी हम जो करने जा रहे हैं, कल मैंने थ्योरम बता दी थी, अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो दूसरा एग्जाम्पल है एक्चुअली तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है उसमें, ये तो समझ लो पेपर में छप गया, वो ये कह रहा है रोम्बस है, क्या है रोम्बस। प्रूफ करना है हमें किसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। क्या प्रूफ करना है, किसके डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कौन से, ऑब्वियस सी बात है ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट होंगे, सही बात है। लेकिन पहले तो ये प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, और दूसरा ओ बी इक्वल्स टू ओ डी प्रूफ करना है, तीसरा 90 मतलब ये एंगल 90 प्रूफ करने हैं। कैसे होएगा, क्या ए बी इक्वल सी डी होगी। ठीक है, वो गिवन नहीं है, नहीं उसने बोला है शो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, केवल परपेंडिकुलर का बोला है उसने वैसे तो, लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हो ए इक्वल टू सी, ये प्रूव नहीं कराया उसने ए इक्वल टू सी, उसने कहा राइट एंगल प्रूव कर दो, बात खत्म है। तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, आप वैसे यूज करना चाहो कर सकते हो। हमें पता है कि अब जब हमने थ्योरम में पढ़ लिया, ये वाली थ्योरम पढ़ ली कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो हम यहाँ पर ही मान सकते हैं कि ये बाइसेक्ट कर रहे होंगे, पैरेललोग्राम से ही तो रोम्बस बना है। लेकिन मत करो तो ज़्यादा अच्छा, और भी ऑप्शन है हमारे पास, और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, केवल 90 प्रूफ करना है, ये 90 प्रूफ हो जाए बात खत्म हो जाएगी, बाकी और कुछ नहीं करना प्रूफ हमें। ऑल्टरनेट कैसे, ठीक है, ये ऑल्टरनेट इसके हो गया, ये वाला ऑल्टरनेट इसके। आप मुझे पता है कि आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहे हो, चलो मान लो कॉन्ग्रुएंट कर भी दिया, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा जो तो है वर्टिकली अपोजिट से। मुझे तो 90 प्रूफ करना है ना, 90 कैसे प्रूफ करूं, CPCT 90 कैसे प्रूफ हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, मुंह के राज खोलो। नहीं बताऊं मैं, हैं मैं बताता हूँ, मेरी एक बात ध्यान से समझ लेना बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात ध्यान से सुन लोगे, अगर एंगल 90 प्रूफ करना है, अगर एंगल 90 प्रूफ करना है, ये दोनों ट्रायंगल हैं, अगर ये दोनों जब एंगल इक्वल करोगे तभी 90 प्रूफ हो पाएगा। अगर एंगल एक्चुअली पूरा तो दोनों का सम 180 है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल होंगे तो 90-90 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का सम 180 है। जब दोनों का सम 180 है और दोनों इक्वल है तो 90-90 होंगे। कुल मिला के अगर 90 प्रूफ करना है तो आपको एडजेसेंट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो मेरी, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं, ये वो कॉमन हो गई, चलो ठीक है, ए बी इक्वल्स ए डी रोम्बस है, ठीक है। और दूसरा नहीं कॉमन कहाँ से, इसमें इधर है, इसमें ये वाला यूज कर लो, ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी वाली, ओ बी इक्वल होगा ओ डी के, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल एस से क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। CPCT से एंगल AOB इक्वल हो जाएगा एंगल AOD के। समझ पा रहे हो मेरी बात को अच्छे से, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो दोनों का सम 180 है। AOB दोनों को कुछ मान लो, XX मान लो, XX, तो दोनों को सम कितना आएगा, AOB प्लस AOD इक्वल टू 180, X प्लस X इक्वल टू 180, X इक्वल टू 90, तो 90 प्रूव हो गया ये दोनों। हाँ तो सारे हो जाएंगे, ये 90 वर्टिकली अपोजिट से 90, ये 90, चारों 90 हो गए, इतनी प्रूफ करना था। समझ के, पूरा करने की आवश्यकता तो नहीं है मुझे यहाँ पर, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक।
ठीक है, कोई भी जरूरी नहीं ये दोनों, कोई भी एडजेसेंट वाले कर लो, इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो, इनको कर लो, कोई भी कर लो, ठीक है, आ रही बात समझ, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। तो बच्चों देखो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा सेकंड, कौन सा, सेकंड। मुझे अब एग्जाम्पल 4 बताना है, एग्जाम्पल 5 बताना है, उसके बाद क्वेश्चंस बताने हैं। एग्जाम्पल जो 3 है आप खुद से पढ़ लोगे, डाउट होगा तो मैं बता दूंगा, और एग्जाम्पल जो 6 है आप खुद से पढ़ लोगे, डाउट होगा तो मैं बता दूंगा। ये भी इंपॉर्टेंट था जो भी मैंने करा दिया। इससे अगला जो 4th बताऊंगा वो भी इंपॉर्टेंट है, 5th बताऊंगा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ रहे मेरी बात को? तो फटाफट आप 4th वाला एग्जाम्पल पढ़ो पहले भी। बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, आप इसको पढ़ लो ध्यान से, इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते हैं अभी। तो देखो बच्चों ये है एग्जाम्पल नंबर 4, इसका करते हैं अभी हम क्या, चीरफाड़ कर देंगे। तो फिर तो ये उसमें क्या बोला है कि ये एंगल है, इंटीरियर एंगल है, 4 इंटीरियर एंगल होते हैं, बताया ये बात आपको, बचपन में आपने सीखी थी, ठीक है। तो कह रहा है इन चारों एंगल का एंगल बाइसेक्टर ले लो, इन चारों एंगल का बिल्कुल बीच में से जाना चाहिए, सही है, सही है, ठीक है। तो ये जो बना ए, ये बी है, इस पॉइंट को नाम सी दिया है, इस पॉइंट का नाम डी दिया है, ये जो ए बी सी डी बना है ये रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करना है, ओके, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करना है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हाँ, रेक्टेंगल प्रूफ कर दो, सॉरी पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। पैरेललोग्राम में एक अगर राइट एंगल प्रूफ कर दोगे तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। क्या बने बोलो कि या तो देखो 2 ऑप्शन है, या तो चारों को 90 प्रूफ करो, 2 ऑप्शन है, या तो 4 ओ, सही है, 4 90 प्रूफ करो, ठीक है, या तो 4 को 90 प्रूफ करो, ठीक है, या फिर पैरेललोग्राम प्रूफ करके एक को 90 प्रूफ कर दो, ठीक है, ठीक है, या तो 4 को 90 प्रूफ कर दो, या फिर एक पैरेललोग्राम प्रूफ करके किसी एक को 90 प्रूफ कर दो। दोनों ऑप्शन है, कोई सा भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड वाला सही है, ठीक है। तो सेकंड वाले में हमें क्या करना है, पहले हमें सेकंड वाले में उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, 90 तो बाद में देखेंगे। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर देंगे, सामने सामने वाली को। तो कैसे करेंगे ये काम हम, एंगल को नाम दे दूं मैं, क्या नाम दूं, 1 2 3 4, ठीक है। हाफ हाफ भी करने हैं, फिर उसके हाफ हाफ भी करने पड़ेंगे ना। मैं एक काम कर रहा हूं, इसको x, ये भी x हो जाएगा, ये y, ये भी y हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है, x y, ये z, ये भी z हो जाएगा, ये w, ये भी w, क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ये, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से सुनना, पूरा करूं क्या मैं इसको, गिवन टू प्रूफ सब कुछ, गिवन क्या क्या है इसमें, गिवन क्या क्या है इसमें, हमको गिवन है L पैरेलल है M के, चलो आपके ने कहा था मैंने लिख दिया, और AB AD BC और CD एंगल बाइसेक्टर है, क्या है ये, R एंगल बाइसेक्टर, ओके, ठीक है। गिवन के बाद क्या आता है, टू प्रूव। तो टू प्रूफ क्या करना है हमें इसमें, ABCD इज अ स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्या है, रेक्टेंगल। अब हमें क्या करना है इसका एक्सप्लेनेशन, सही है। तो कैसे करेंगे हम, ध्यान से समझते जाओगे आप। इसको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मुझे इसके करने पड़ेंगे साइड्स को पैरेलल। साइड्स को कैसे पैरेलल करूंगा मैं, बहुत ध्यान से समझोगे मेरी बात को। साइड को मैं आराम से पैरेलल कर दूंगा। साइड को पैरेलल करने के लिए ऑल्टरनेट एंगल इक्वल करने पड़ेंगे, सही बात है कि नहीं। मैं किस एंगल को किसके बराबर कर दूं,
तो ये साइड पैरेलल हो जाएंगी। ए बी को चलो सी डी के पैरेलल कैसे कर सकता हूँ, ये दो अगर लाइन है ये और ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये एक्स डब्ल्यू के इक्वल हो जाए तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। ऑल्टरनेट एंगल है एक्स और डब्ल्यू, ठीक है, किसके लिए, ए बी और सी डी के लिए। तो आप सबसे पहले बिकॉज एल पैरेलल है एम के, एल अगर पैरेलल है एम के तो एंगल पी ए सी पैक, एंगल पैक इक्वल होगा एंगल आर सी ए के। हाँ या ना, कौन सा ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल, बोलो क्लियर है। डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, सही आ रही है वीडियो, बेहतरीन आ रही है। तो 2 से डिवाइड मार दो भाई, पैक में मैंने 2 से, पैक समझते हो आप, हैं पैकेट, पैक क्या होता है, पैक, ठीक है क्या, हाँ जो रिया सुबह 2 लगाती है, सुबह 2 शाम, तो पैक का आधा क्या हो गया, हैं छोटा पैक पैक का आधा छोटा पैक, तो पैक का आधा हो जाएगा ये एक्स, ये वाला एक्स। अच्छा पैक जो पूरा है वो 2x है एक्चुअली, ठीक है, पूरा पैक 2x है और पूरा आर सी ए क्या है 2w है, तो कोई बात नहीं, पैक का आधा हो गया x और आर सी ए का आधा हो गया w, बोलो हाँ या ना, एंगल x एंगल w। देयरफॉर ए बी पैरेलल हो गई किसके, सी डी के, बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसी तरीके से बी सी को ए डी के पैरेलल प्रूफ करने के लिए जेड को वाई के इक्वल करेंगे, जेड वाई तो इक्वल नहीं है क्योंकि जो पूरा 2y पूरा 2z के इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल है, ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल है क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, तो वाई जेड के हाफ हाफ भी इक्वल हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। सिमिलरली लिख दूं, सिमिलरली वाई इक्वल हो जाएगा जेड के, वाई इक्वल हो जाएगा एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड, देयरफॉर ए डी पैरेलल बी सी, सही बात है, ठीक है। अब तो यहां से क्या प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि जो ए बी सी डी है पैरेललोग्राम है, हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तक तो प्रूव हो गया। अब हमें एक एंगल को 90 प्रूव करना है किसी भी तरीके से, कैसे कर दें भाई, किसी भी एक एंगल को 90 प्रूफ करना पड़ेगा, कैसे होगा, हैं बोलो बोलो बोलो। देखो फिर आ जाओ पैक पे ही आ जाओ, पैक से शुरुआत करते हैं। पी ए सी प्लस एस ए सी, पैक प्लस सैक इक्वल टू 180 होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, बोलो हाँ या ना, ठीक है। डिवाइड बाई 2 से डिवाइड मार दूंगा तो पैक का आधा कितना हो जाएगा, छोटा पैक, पैक का आधा हो जाएगा इधर सेक का आधा हो जाएगा, इधर 180 का आधा 90 हो जाएगा, पैक का आधा हो गया x, सेक का आधा हो गया y, ठीक है। तो पैक का आधा हो गया x, सेक का आधा हो गया y इक्वल टू 90, और जो x प्लस y है इसको मैं लिख सकता हूँ बी ए डी लिख सकता हूँ, बी ए एक्स प्लस वाई को बी ए डी लिखा जा सकता है इक्वल टू 90। एक एंगल 90 प्रूव हो गया, हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, समझ गए, बोलो हाँ या ना, क्लियर है बिल्कुल, 100% समझ आ गया। देख लो आप, मैं करवाऊँ तो आपको करना पड़ेगा, ऐसा मत कह देना कि ये भूल गए वो भूल गए, अपने दिमाग और दिल में बैठा लो इसको, ठीक है। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो पूछ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो आराम से, ठीक है। सुनो ध्यान से इधर, तो एग्जांपल नंबर 5 है बच्चों, उसमें क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। उसमें क्या बोला है उसने आगे, उसने ये बोला है कि अगर हम क्या कर दें, ये जो एंगल ए बी सी डी है ना, ये जो एंगल ए बी सी डी है ना, अगर हम इनका एंगल बाइसेक्टर ले लें, इसका एंगल बाइसेक्टर
इसका एंगल बाई सेक्टर, थोड़े टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, थोड़ा नीचे आएगा। देखो एंगल बाई सेक्टर लग रहा है आपको ये किधर ज़्यादा है, थोड़ा नीचे खिसका दूं इसको है। हैं? नीचे सही तो है, अब सही है, ठीक है। इसका एंगल बाई सेक्टर ऐसे होएगा, ठीक है, इसका एंगल बाई सेक्टर ऐसे होगा। क्या बन गया बीच में ये रेक्टेंगल। हमें ये प्रूफ करना है जो अंदर बना है वो रेक्टेंगल है, ठीक है, समझ गए। तो इसका पी पता नहीं कौन सा दे रखा है, यही वाला पी दे रखा है, कोई सा ले लो, हमारी मर्जी है, वो तो एग्जाम्पल है। ये वाला पी लिया है, ये पी ये क्यू किताब में, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पी क्यू आर एस, एक्स्ट्रा मिटा दूं। तो ये हमें जो प्रूफ करना है कि ये जो अंदर बना है ये रेक्टेंगल है। कर लोगे आप, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर अभी मैंने कहा था रेक्टेंगल दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, या तो चार ओ को 90 प्रूफ कर दो, ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो, उसके बाद एक को 90 प्रूफ कर दो, ठीक है, समझ गए। एक अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, ऐसे लिख लो एक, या तो चारों को 90 प्रूफ कर दो या फिर पैरेललोग्राम प्लस एक को 90 प्रूफ कर दो। दो ऑप्शन है यहाँ पर, हम ये चारों को 90 प्रूफ वाला ऑप्शन चूज करेंगे, चारों को 90 प्रूफ कर देंगे। होगा ही नहीं यहाँ पर, आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर ही नहीं पाओगे। पैरेलल साइड पैरेलल करने को तो हो जाएगा वैसे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। हो जाएगा पैरेललोग्राम से भी हो जाएगा, दोनों तरीके से हो सकता है ये। अब बताओ कौन से करूँ, चारों को 90 से कर देंगे। अच्छा पैरेललोग्राम प्रूफ करते तो हमें क्या करना पड़ता, इस वाली साइड को इसके पैरेलल प्रूफ करना पड़ता, हो जाएगी। इस वाली साइड को इसके पैरेलल प्रूफ करना होगा, हो जाएगा। पूछो कैसे। ये जो दो लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, नहीं ये कैसे हो जाएगा हाँ सही है, सही है, सही है। ये वाली लाइन आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, थोड़ा इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, इसको आगे बढ़ाते जाओ, इसको आगे बढ़ा लो। अरे रुको तो सही, ये दो लाइन है, ट्रांसवर्सल कौन सी है, ट्रांसवर्सल कहाँ है, ट्रांसवर्सल है ही नहीं, छोड़ो फिर नहीं, छोड़ो रहने दो, ऐसे नहीं कर रहे, इसी से करेंगे चारों 90, ठीक है। चारों 90 हो जाएंगे। कैसे चारों 90 हो जाएंगे, ध्यान से समझोगे आप, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, आसान है वैसे करना, थोड़ा लेंदी सा है लेकिन आसान है बहुत, ठीक है, लेंदी नहीं है और प्रोसेस है एक दो। देखो इन दोनों का सम कितना होगा, इन पूरे का 180। पैरेललोग्राम में ये वाला इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल होता है, इन दोनों का सम 180 होता है, सही बात है। ये इन दोनों का सम कितना होता है 180। अब ये एंगल बाई सेक्टर है, ये x ये y ये y, 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, तो 2 कॉमन लेके डिवाइड में जाएगा, तो x प्लस y कितना का 90। अगर ये 90 इन दोनों का सम 90 है तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, इसमें तीनों का सम तो 180 होगा, ये प्लस ये 180 होगा। जब ये दोनों का सम 90 है तो ये अकेला 90 होगा, ये अकेला 90, तो वर्टिकली अपोजिट से ये 90, ठीक है, हो गया एक 90। सिमिलरली इसमें करोगे एक्स वाई जेड 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 डब्लू डब्लू, तो 2z प्लस 2w, 2z प्लस 2w इक्वल टू 180, 2 कॉमन लेके उसे 2 का डिवाइड कर दो, z प्लस w इक्वल टू 90, z प्लस w इक्वल टू 90 हो गया, प्लस तो ये q भी 90 होगा। इसमें एंगल सम, नहीं एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल BQC, इन ट्रायंगल BQC करोगे, ये तो 90 आ ही चुका है, z प्लस w 90, आप लिखोगे इसमें एंगल Q प्लस एंगल W प्लस एंगल Z इक्वल टू 180, इन दोनों को 90 रख दो, 180, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, एंगल Q इक्वल टू एंगल Q 90 आ गया, ये वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90, तो ये भी 90 प्रूव हो गया, ये भी 90 प्रूव हो गया। एक और कर दो ये वाला,
किस इसमें कैसे करोगे, y प्लस डब्ल्यू इक्व टू 90 आ जाएगा, इन दोनों 2y प्लस 2w इक्व टू 180 होगा, 2y प्लस 2w, तो डिवाइड मार दोगे y प्लस डब्ल्यू कितना होगा 90। फिर इस वाले ट्रायंगल में चले जाओ PDC में, इन ट्रायंगल PDC में एंगल P प्लस एंगल y प्लस एंगल w इक्व टू 180, ये 90 है, उधर जाके माइनस होगा तो एंगल P 90, तो एंगल P 90 आ जाएगा। 3 90 आ गए तो चौथा करने की जरूरत नहीं, चौथा अपने आप 90 हो जाएगा। 3 अगर 90 है तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी से चौथा भी 90 हो जाएगा। भाई तीनों का चारों का सम 360 होगा ना, अगर 3 3 90 90 हो गए तो चौथा भी 90 हो जाएगा। चारों 90 हो गए तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, आपको क्लियर है? घर पे करके देख लेना आप, मैंने जैसे जैसे समझाया है आप अपने हाथ से करके देख लेना उसी तरीके से, ठीक है? ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें करनी है एक्सरसाइज। क्या करनी है? एक्सरसाइज। तो करूँ एक्सरसाइज, ठीक है? ये वाली एक्सरसाइज नहीं, ये वाली एक्सरसाइज 8.1, ठीक है? तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, शायद आप कर लोगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम है ABCD। मैंने इसको रेक्टेंगल जैसा क्यों बनाया? क्योंकि रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है? तो इसमें करना क्या होगा हमको, अगर ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो, और इसके डायगोनल इक्वल दे रखे हैं, डायगोनल इक्वल दे रखे हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है इस सवाल में? इस सवाल में हमको गिवन क्या क्या है, और टू प्रूव, एक तो हमको गिवन है कि ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और BD इक्वल टू, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है? ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो कैसे होएगा ये? हाँ, कौन से बड़े बड़े? दो बड़े बड़े ट्रायंगल को या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, उससे होगा क्या? होगा क्या उससे? देखो हमें ये तो पता है, ये पूरा C है ना, C प्लस D इक्वल टू 90 है, 180 है, ये पता है आपको, क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, ठीक है? तो C प्लस D 180 है। तो अगर हम C और D को बराबर कर दें, अगर हम C और D को बराबर कर दें तो 90 90 हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? मैं ये कह रहा हूँ C प्लस D 180 है, ये आपको पता है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, ठीक है? इस वजह से हमने कह दिया C प्लस D इक्वल टू 90 180। तो अब हमें करना क्या है? अगर मैं कह दूं कि C और D बराबर हैं तो दोनों 90 90 हो जाएंगे। सही, तो बराबर कैसे करते हैं? C और D को बराबर कैसे करते हैं? ये जो आपको बराबर दे रखे हैं डायगोनल, कुछ तो यूज करोगे इनका। क्या यूज करोगे इनका? तो ये जो डायगोनल है ये किस ट्रायंगल में आ रहा है ये बता दो बस आप मुझे। ACD में आ रहा है ये वाला डायगोनल, और ये वाला डायगोनल किस में आ रहा है? BDC में। इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। जब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो ये ACD में एंगल D आ रहा है और BCD में एंगल B आ रहा है, इक्वल हो जाएंगे, एंगल C आ रहा है। समझ रहे हो? कैसे प्रूफ कर दोगे? इसका ये डायगोनल इसके बराबर दे रखा है, ये वाली साइड इसके बराबर होती है क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये वाली कॉमन है, ये ट्रिपल S से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से? ACD और BCD। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो एंगल B बराबर एंगल C इक्वल टू एंगल D हो जाएगा। अगर एंगल C एंगल D के बराबर हो गया, x प्लस एक्स इक्वल टू 180, दोनों x को मान लेंगे, लेट C, जब एंगल C इक्वल टू एंगल D देखोगे बाई CPCT इक्वल टू x लिख लोगे, लेट मतलब दोनों को हमने लेट x, तो यहाँ पर C प्लस D इक्वल टू 180 लिखोगे, फिर x प्लस एक्स 180 हो जाएगा, 2x, तो x बराबर 90, तो x बराबर 90, तो दोनों 90 प्रूव हो गए, 90 प्रूव हो गए तो रेक्टेंगल प्रूव हो गया। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों? बहुत ध्यान से आप सुन लो, सवाल सारे अच्छे हैं इसमें, मुझे कोई सवाल ख़राब नहीं लगता इस वाली एक्सरसाइज में, इसमें भी, अगले में भी, इसमें ज़्यादा अच्छे हैं, पेपर में आते ही आते हैं। ये क्या दे रखा है? एक क्वाड्रिलेटरल है,
मैंने बना इसको रोम्बस जैसा दिया क्योंकि रोम्बस ही प्रूफ करना है मुझे। तो क्या कह रहा है इस क्वाड्रिलेटरल में, वो ये कह रहा है जो इसके डायगोनल हैं, जो इसके एक तो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और दूसरा 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब AO बराबर है OC के और OB बराबर है OD के। पहली बात तो ये दे रखी है। और दूसरा 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। हमें इसको रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या कर प्रूफ करना पड़ेगा? रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या कर प्रूफ करना पड़ेगा? हैं 90? रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चारों साइड को इक्वल। यार कैसी बात कर रहे हो आप लोग, इतने बड़े हो के बच्चे हो क्या? चारों साइड को इक्वल प्रूफ करना है। चारों को। हाँ फिर आगे ये कह रहे हैं कि इसको कॉन्ग्रुएंट कर दो, इसके हो जाएगा SAS SAS, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, बीच में 90 90। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB बराबर हो जाएगी CD के। फिर इसके बाद अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल ले लो, सेम SAS SAS, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। फिर आगे आगे ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई। पैरेललोग्राम प्रूव हो गया अभी तो फिलहाल तो पैरेललोग्राम प्रूव हुआ है। हमें करना है रोम्बस, चारों साइड इक्वल। ये इसके इक्वल हो चुका है, ये इसके इक्वल हो चुका है। हमें कैसे ये दोनों लेने पड़ेंगे। अब हमें क्या, ये इसके इक्वल हो कर दें, बस ये इसके इक्वल हो गई, इसके इक्वल हो गई, इसको इसके इक्वल हो कर दें। मतलब हमें लेने पड़ेंगे ये और ये, समझ रहे हो? इन दोनों को ले लो। इन दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे? बीच में कॉमन OB इक्वल टू OD दे रखी है। 90 इसमें भी 90, इसमें भी 90। SAS SAS SAS। हाँ क्या वो क्या कर रहे हो आप बताओ? वो तो मतलब ये तो इसके इक्वल है ना, इसके इक्वल है, ये आपस में इक्वल थोड़े ना है। तो ये कॉमन है, ये इसके बराबर है, बीच में 90 90 है। SAS SAS ऐसे ऐसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB बराबर AD हो गई। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, चारों ही बराबर हो गए। समझ पा रहे मेरी बात को? हाँ या ना? हो गए सब। देखो AB बराबर, पहले ये दोनों बराबर किए, AB बराबर हमने कर दिया CD के। फिर हमने इसको इसके बराबर किया, AD को बराबर कर दिया BC के। अब हमने AB को बराबर कर दिया AD के, तो सब बराबर हो गए। देखो मेरी बात सुनो, AB बराबर CD, AB बराबर CD और AB बराबर AD, ये दोनों चीज तो करी दी मैंने। AB बराबर CD और AB बराबर AD और AD बराबर BC, हो गए चारों। आया कि नहीं समझ में? अरे आप खुद सोचो। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 6 है, ये 6 है, ठीक है, ये 6 है और ये 6 है, ठीक है, ये 5 है और ये 5 है। हमने प्रूफ कर दिया ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। लेकिन हमने प्रूफ कर दिया कि ये इसके बराबर है, मतलब ये 5 नहीं है, ये भी 6 ही है। ये 5 नहीं है, ये भी 6 ही है, ये दोनों बराबर कर दिया। ये इन दोनों को पहले बराबर कर चुके थे। अगर ये 6 है तो ये भी तो 6 है, तो चारों ही बराबर हो गए। समझ रहे हो ना? तो यहाँ से अगर आप चेक करो तो चारों बराबर हो चुके हैं। अभी मैंने बताया, देखो AB बराबर AD है, AB बराबर CD, AD को यहाँ लिख लो, AD इधर आ गया, और AD बराबर BC है तो BC BC के आगे लिख दो, सारे बराबर हो गए। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। फोर्थ वाला देखो बच्चों क्या कह रहा है, ये मजाक कर रहा है हमारे साथ, पता नहीं क्यों इसको हम मजाक करने वाले लग रहे हैं, तो कर रहा है ये हमारे साथ। ये कह रहा है ये क्या है, स्क्वायर, क्या है ये, और इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं और इक्वल भी हैं शायद, ये पूछा है। ये तो पहले भी हाँ, डायगोनल को इक्वल भी प्रूफ करना है, 90 पे बाइसेक्ट करना है ये प्रूफ करना है, 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं ये प्रूफ करना है। 2 बार बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से समझो क्या क्या प्रूफ करना है, सारी चीज़ एक साथ देख लेंगे हम। ये O है। सबसे पहले तो हमको प्रूफ करना है कि AC बराबर है BD के, कर लोगे आप? जब डायगोनल को इक्वल प्रूफ करना है तो बड़े बड़े ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। एक तो ये वाला लेना, ये पूरा
और एक ये वाला, इनको इक्वल प्रूफ कैसे करोगे? कॉन्ग्रुएंट, ये वाली साइड इसके बराबर है, स्क्वायर है भाई, ये कॉमन है, कॉमन है, ये 90 ये 90 स्क्वायर है, सारे 90 होते हैं, सी ये दोनों, ये बड़ा और ये बड़ा कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंसी से AC बराबर BD हो गया, समझ गए? हाँ, CBCT से। उसके अलावा इनको प्रूफ करना है, ये भी हो ही जाएंगे। इनमें क्या रह गया है? AO को OC के बराबर प्रूफ करना है, AO को OC के, OB को OD के। कैसे करेंगे? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो। कैसे करोगे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट? ये एंगल ऑल्टरनेट, ठीक है, चलो इसको कर लो, ये वर्टिकली अपोजिट, और AB बराबर CD, AAS, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AO बराबर OC, OB बराबर OD, ठीक है। 90 जब प्रूफ करना होगा तो कैसे करेंगे? बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90। जब 90 प्रूफ करना होता है ना, ये अंदर वाले जब 90 प्रूफ करने होते हैं तो ये एडजेसेंट ट्रायंगल लेने पड़ते हैं, अगर ये दोनों को 90 प्रूफ करना है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे? कॉमन, BO कॉमन, पिछली बार हमने ये दोनों लिए थे, इस बार ये दोनों कोई फर्क नहीं पड़ रहा। BO कॉमन है, AO इक्वल टू OC, ठीक है, और AB इक्वल टू BC, क्योंकि चारों ही साइड बराबर होती है स्क्वायर में। तो SSS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, बराबर हो गया तो दोनों का सम तो 90 180 तो होगा ही, तो 90 हो जाएगा। लिखना बहुत कुछ है लेकिन है आसान सब कुछ, आप आराम से, बिल्कुल आराम से लिखते जाओगे ना एक एक चीज़ें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसमें काफ़ी कुछ पूछा है लेकिन है सब कुछ आसान, एक एक करके सब करते जाओ। पहले डायगोनल इक्वल प्रूफ कर दो, उसके बाद बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD प्रूफ कर दो, लास्ट में इन दोनों कॉन्ग्रुएंट करके 90 प्रूफ कर दो। समझ गए मेरी बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th वाला है, नेक्स्ट पढ़ो फटाफट, आसान है, ये भी सेम इसी के जैसा है। देखो बच्चों, जो 5th वाला क्वेश्चन है वो 4th का जस्ट अपोजिट है। कर पाओगे आप इसको? इस बार स्क्वायर प्रूफ करना है। स्क्वायर प्रूफ करना है मतलब कैसे होगा स्क्वायर प्रूफ? स्क्वायर प्रूफ करने का मतलब क्या, कैसे करोगे? चारों साइड को इक्वल कर दो, एक तो पहली बात, ठीक है, जैसे उसकी की थी रोम्बस की, अभी ध्यान है, रोम्बस में तो चारों साइड को इक्वल प्रूफ किया था, ऐसे ही इसमें भी चारों साइड को इक्वल प्रूफ कर दो, तो रोम्बस तो हो जाएगा। लेकिन हमें स्क्वायर प्रूफ करना है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक एंगल 90 प्रूफ करना पड़ेगा। अगर रोम्बस में एक एंगल 90 हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाता है। रोम्बस कैसा होता है? ऐसा, यही तो है रोम्बस, चारों साइड इक्वल। इसको मैं अगर ठोक के सीधा करना चाहूँगा तो एक को अगर मैं 90 करना चाहूँगा तो एक्चुअली सारे ही 90 हो जाएंगे, क्योंकि रोम्बस है, ये चारों ही 90 हो जाएंगे। तो रोम्बस प्रूफ कर दो पहले, चारों साइड को इक्वल करके, फिर एक एंगल 90 प्रूफ कर दो। तो एक एंगल 90 प्रूफ कैसे करोगे? रोम्बस तो अभी मैंने प्रूफ करवाया था, 90 कैसे प्रूफ करोगे? इसके डायगोनल इक्वल दे रखे हैं, इस बार डायगोनल इक्वल दे रखे हैं, AC इक्वल है BD के। अगर AC इक्वल है BD के तो आप क्या करोगे पता है? कौन सा? पास वो पास वाले जब करते हैं जब ये 90 प्रूफ करने हो। अभी तो ये बड़ा वाला 90 प्रूफ करना है, C और D, तब तो बड़े वाले ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। ये पूरा लाल और ये ACD, ये पूरा काला, ठीक है। जब बड़े वाले ट्रायंगल लोगे, जब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो एंगल C इक्वल टू एंगल D हो जाएगा, और क्योंकि दोनों का सम 180 है तो 90 हो जाएंगे। दोनों का सम 180 क्यों? क्योंकि रोम्बस प्रूफ कर चुके होंगे इससे पहले हम। हाँ, ये तो पहले प्रूफ कर चुके होगे आप, ये तो मैं लास्ट स्टेप बता रहा हूँ। इससे पहले आप इसको रोम्बस प्रूफ कर चुके होगे। रोम्बस कैसे प्रूफ करोगे? वही डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब AO इक्वल है OC के और BO इक्वल है OD के, ठीक है। तो आप इससे इसको इक्वल कॉन्ग्रुएंट कर देना तो ये इसके बराबर हो जाएगी, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट कर देना ये इसके बराबर हो जाएगी, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट कर देना ये इसके बराबर हो जाएगी। तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, रोम्बस तो प्रूफ हो जाएगा वहाँ पर। उसके बाद ये करना है 90 प्रूफ, तो जिससे कि ये स्क्वायर हो जाए। समझ गए 5th वाले को? ठीक है, हल्का फुल्का समझ में आ रहा है या पूरा पूरा आ रहा है? आ रहा है। घर पे जाके आज ही ये पूरे एक एक सवाल अपने हाथ से करके जरूर देख लेना आप, ठीक है। अगर प्रॉब्लम लग रही हो करने में तो कल मैं और एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है। अब पहले करके देखना घर जाके, ठीक है। वीडियो में डाल दूंगा 8 बजे तक, ठीक है। चाहो तो वीडियो में से देख लेना कैसे बता रहा हूं मैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 होगा। 6th वाला क्वेश्चन भी बच्चों बहुत अच्छा है, आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे उसने पहले दिया है कि ये एक कोऑर्डिनेटर है जो कि क्या है? पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम।
ठीक है। उसके बाद इसने एक डायगोनल ले लिया, उल्ट मैंने सही से नहीं बनाया, नीचे सी आ रहा है इसका, ये यहाँ से शुरू किया है इसने, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसने बोला क्या है हमसे, इसने हमसे बोला है कि ये जो डायगोनल है ना AC, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट AC जो है ए को बाइसेक्ट कर रहा है, हमें प्रूफ करना है कि सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और पैरेललोग्राम है ये, पैरेललोग्राम ये है, ठीक है। मतलब ये एंगल ना को नाम 1 दे दे रहा हूँ, इसको 2 दे दे रहा हूँ, इसको 3 दे दे रहा हूँ, दे सकता हूँ, ठीक है, 4 भी दे दो इसको। तो आप बहुत ध्यान से समझोगे मेरी बात को। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, पूछो क्यों हैं? 1 2 के बाइसेक्ट कर रहा है, उसने खुद से बोला है कि ये AC ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो 1 2 के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। अच्छा 1 2 मत लिखो, फिर x x ले लो, ज़्यादा आसान पड़ता है। जब AC इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो मैंने इसको भी x ले लिया, इसको भी x ले लिया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। इनको 1 2 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, ठीक है। अब ये जो x है ये 2 के बराबर होगा, एंगल 2 विल बी इक्वल टू x, एंगल 2 बराबर होगा किसके, DAC के, एंगल DA, क्यों 2 DAC का ऑल्टरनेट है, क्योंकि ये साइड बिकॉज AD पैरेलल है BC के, AD BC के पैरेलल है, तो 2 और DAC बराबर होंगे, देयरफॉर एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल DAC, ऑल्टरनेट एंगल है, लिख दोगे रीजन ऑल्टरनेट एंगल, तो एंगल 2 किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया, बिकॉज 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 ए हैं, ये दोनों हमने अपने से लिए हैं, ये तो इसने तो कुछ लिया ही नहीं है, हमने अपने से लिए हैं x x, क्योंकि बाइसेक्टर है ना। हाँ हो जाएगा, वही तो करने वाला हूं, बिकॉज AB पैरेलल है CD के, अगर AB पैरेलल CD तो 1 इक्वल होगा x के, एंगल 1 एक्चुअली इक्वल होगा BAC के, एंगल BAC के ऑल्टरनेट एंगल, तो 1 इक्वल हो जाएगा x के, BAC x है, तो 2 भी x के इक्वल हो गया, 1 भी x के इक्वल हो गया, 2 भी x के इक्वल, 1 भी x के इक्वल, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 इक्वल टू 2, तो पहला वाला प्रूफ हो गया। पहला वाला क्या कह रहा था, ये पहला ही चल रहा था, ये A है, ये फर्स्ट वाला पार्ट चल रहा था, हमें प्रूफ करना था कि C को बाइसेक्ट कर रहा है, क्या प्रूफ करना था कि C को भी बाइसेक्ट कर रहा है बाइसेक्ट। अगर 1 इक्वल टू 2 है तो हम कह सकते हैं ये जो डायगोनल है C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है, ठीक है। अब हमें इसके बाद एक चीज़ और प्रूफ करनी है, दूसरा कि ये रोम्बस है। तो अगर पैरेललोग्राम है, अगर कोई पैरेललोग्राम है, हम सिर्फ इसमें इतना प्रूफ कर दें कि ये साइड इसके बराबर है, तो ये रोम्बस प्रूफ हो जाता है। बताया था ये बात मैंने आपको, ये पैरेललोग्राम तो है, ठीक है, हम ये प्रूफ कर दें कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल तो होती है, इसके इक्वल होती है, हम इसको इसके इक्वल कर दें, तो ये रोम्बस प्रूफ हो जाता है। मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है, इन दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है, या फिर इन दोनों को, किसी एक को कह दो, मैं इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूं, पूछो कैसे, पूछो कैसे, नहीं, देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल x फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंगल 2 इक्वल है एंगल x के, एक्चुअली ये 2 किया तो मैंने इस वाले x के था, लेकिन ये भी तो x ही है, तो एंगल 2 इक्वल है एंगल x के, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं एंगल 2 मतलब BCA इक्वल है एंगल BAC, एंगल BAC। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी इस वाले ट्रायंगल में, तो यहां से हम कह सकते हैं AB इक्वल है BC के, बिकॉज साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। क्या लिखोगे रीजन, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, तो AB BC के इक्वल कर दी मैंने प्रूफ, अगर ये इक्वल है तो ये रोम्बस प्रूफ हो गया, हेंस ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस, बोलो हाँ या ना, क्लियर है, 6 वाला क्लियर हो गया आपको, ठीक है। बाकी अब क्या करना है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेना आप घर पे, जो नहीं आते हैं वो कल में कराऊंगा, कल में चैप्टर को खत्म कर दूंगा,
ठीक है। बाकी जितना भी बच रहा है मिड पॉइंट थ्योरम वाले में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, वो सारे मैं कल खत्म कर दूंगा। ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, केवल एक चैप्टर रिवीजन के लिए बचेगा। कौन सा? चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज कर, मैथ्स पूरा रिवाइज, साइंस में जो चैप्टर रिवाइज होने के वो साइंस की रिवाइज हो जाएगी आपकी, और फिर आपकी तैयारी हो जाएगी बेहतरीन। फिर हम लेंगे टेस्ट में आने चाहिए आपके पूरे में से पूरे नंबर, और पेपर में भी आने चाहिए पूरे में से पूरे नंबर, नहीं तो क्या होगा, आपको उड़ा दिया जाएगा, तोप से उड़ा दिया जाएगा। ठीक है।